हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं अपनी रीजनिंग के क्लास पे, जो कि होने वाली है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैराथन क्लास। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे हम लोग, जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे 10 नवंबर को। इससे पहले हमने आपकी क्लासेस ली हैं, सेट की पूरा आपका सीरीज कंप्लीट करी है। ठीक है, तो विज्ञान के आपके लिए हैं 200 प्लस क्वेश्चन की आपकी एक सीरीज है। 150 प्लस क्वेश्चन की आपकी है सामाजिक विज्ञान की सीरीज, और 100 प्लस क्वेश्चन आपकी हैं मैथ्स के। तो ये जाके जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाके जरूर देखें, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आपके सेट में से पूरे 90 में से आपके 70 नंबर पक्के हैं। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि आपके ले गए हैं पेपर 2009 से लेके आपके 2023 तक के। ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी है आपके टॉपिक वाइज, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। मेन टॉपिक्स जो हैं, जैसे रीजनिंग में आपके 15 चैप्टर हैं, तो 15 चैप्टर में से मेन आपके हैं 8 चैप्टर्स। तो 8 चैप्टर्स में से ही हर बार क्वेश्चंस आते हैं, तो आप स्कोर कर सकते हैं 90 में से 80 मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं सिर्फ वीडियो देख के। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके, ये देखिए हमने बात करी है आपकी सीरीज टेस्ट से। सीरीज टेस्ट के सारे क्वेश्चन लेके आए। सीरीज टेस्ट में से आपके 15 के क्वेश्चन, 15 नंबर के क्वेश्चंस आती हैं, 15 क्वेश्चंस आपके जरूर आते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, सारे मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इससे पहले जिन्होंने नहीं देखी है प्लेलिस्ट, वो जाके रीजनिंग की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब देखिए, ये है हमारा सीरीज टेस्ट में पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2, 5, 10, 17। अब देखिए इसको कैसे देखते हैं। जैसे आप देख लेंगे कि +3 किया गया, 2 से 5 बनाया गया, तो यहाँ पे +7 किया गया है, 2 से 5 बनाया गया तो +3 किया गया, 5 से 10 बनाया गया तो आपका क्या करा गया, +5 करा गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका 10 से 17 बनाएंगे तो +7। ठीक है, 26 में प्लस करेंगे तो आपका 9, 7, 26 हो जाएगा। तो अगला क्या प्लस करेंगे, हमें यही तो निकालना है। तो अगले में देखिए, ये आपकी विषम संख्याओं की सीरीज चल रही है, 3, 5, 7, 9, 11, और फिर अगला कहता है तो 13। तो ये 11 हम कहाँ जोड़ देते हैं, 26 में जोड़ेंगे तभी तो ये निकलेगा। तो देखिए 6, 1, 7, 2, 1, 3, तो 37 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे भी देख लेते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आएगा, 17 में से 10 माइनस करेंगे आपका 7 आएगा, 26 में से 17 माइनस करेंगे तो आपका 9 आएगा। तो देखिए अगला हमारा क्या आएगा, तब 3, 5, 7 चल रहा है तो 11 आएगा, इसमें जोड़ देंगे सेम। या आप प्लस करके देख लीजिए या आप माइनस करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 2, 7, 14, 23, अगला हमें निकालना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। 2 में 7 में से 2 गया आपका, 5 बचा, 14 अगले वाले से माइनस कर दीजिए। 14 में से 7 गया आपका, 7 बचा, और 23 में से 14 माइनस करेंगे आपका, 13 में से 4 गया, 9, 4, 13 होता है। तो यहाँ भी देख लीजिए आपका 5, 7, 9 विषम वाली संख्याएं चल रही हैं आपकी। अगली क्या हो जाएगी, 5, 7, 9 और 11। तो 11 ये हम कहाँ जोड़ देंगे, अभी हमने बताया 23 में जोड़ दीजिए, हमारी संख्या निकल आएगी। तो 3, 1, 4, 2, 1, 3, 34, 34 का हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी सेम चीज़ यहाँ पे कर लीजिए आपकी। ठीक है, आपको बस फॉलो करना है कि पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। तो 9 में से 3 गया 6, 16 में से 9 गया आपका, 9, 7, 16। फिर देखिए 22 में से 16 गया आपका, कितना हो रहा है, 22 में से 16 गया आपका 6, 19 में से 22 गया आपका 7, और ये देखिए 35 में से 9 गया आपका 6 आएगा, और ये आपका 7 आएगा। तो क्या चला, देखिए पहला 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7 ऐसे चल रहा है, अल्टरनेट चल रहा है। देखिए 6, 7, 6, 7, 6, 7। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा आपका, 7 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 में कहाँ जोड़ देंगे, 42 में जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 48 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए 195, 193, तो हमें पता चला है कि माइनस हो रहा है।
195 से कितना माइनस हुआ, -2 माइनस हुआ तो आपका 193 आ गया। और फिर 193 से 90 कब आएगा, जब -3 करेंगे। और ये आपका -4 करेंगे तो 186, -5 करेंगे तो 181 आपका। और तो अगला क्या करेंगे, -6 करेंगे। और -6 करेंगे तो आपका 181 में से आपका -6 करेंगे तो कितना बचेगा जाके आपका 175 बचेगा। ठीक है, तो 175 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 5, 24, 61, 122, 213। अब हम माइनस भी करेंगे, देखिए माइनस करें या प्लस करें तो हमें ऐसी तो सीरीज मिलेगी नहीं। तो हमें देखिए थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे। हमें क्या दिख रहा है, 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब आपका 8 होता है। तो वही माइनस कर दें हम 3। ठीक है, 3 माइनस कर दिया ये क्यूब तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसमें देखिए 24 कैसे, 3 का क्यूब करें, 3 का क्यूब आपका कितना होता है, 3 का क्यूब आपका 27 होता है। 27 में से 3 माइनस करें तो आपका बचेगा 24। तो फिर देखिए 4 का क्यूब करें, माइनस कर दें 3, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 में से 3 गया आपका 61 आएगा। 122 देखिए कैसे आएगा, तो 4 का चल रहा था, फिर 5 का करेंगे, 5 का क्यूब -3, 5 25, 125 हो जाएगा आपका क्यूब 5 का। और 3 माइनस करेंगे तो 122 हो जाएगा। तो ये देखिए 6 का क्यूब करेंगे, -3 कर देंगे हम, तो 6 का क्यूब आपका होता है 216 और -3 कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए 2 का क्यूब कर रहे हैं, 3 का क्यूब कर रहे हैं, 4 का क्यूब कर रहे हैं, 5 का क्यूब कर रहे हैं, 6 का क्यूब कर रहे हैं। तो अगले वाले के लिए क्या करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे और -3 कर देंगे। और 7 का क्यूब आपका होता है 343, 343 -3 करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 340 बचेगा। तो यही इसका हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखिए। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखिए कैसे, या माइनस कर लें, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 10 में से 6 गया आपका 4, और ये 5 और ये 6। अगला क्या आएगा हमारा, 7 आएगा। 7 कहाँ जोड़ देंगे, 21 में जोड़ देंगे 28 हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, +2 करा गया, +3 करा गया। तो माइनस करके भी कर सकते हैं, प्लस करके भी कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से देख लीजिए। 6 में से 2 गया आपका 4, 12 में से 6 गया आपका तो 6 बचा आपका, 12 में से 6 गया 6, 20 में से आपका 12 गया तो कितना बचा 8, फिर 30 में से 20 गया आपका 10, और ये आपका 12। तो आपका क्या चल रहा है देखिए, फिर यहाँ से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2-2 का गैप चल रहा है आपका। ठीक है, 2-2 का गैप चल रहा है, तो यहाँ भी 2 का गैप आएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, 12 2 14, और 14 हमारा कहाँ जुड़ जाएगा आपका, 42 में जुड़ जाएगा। जोड़ दीजिए, 4 2 6 और 4 1 5, तो 56 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमने ऊपर बात कर ली आपकी नंबर सीरीज, और फिर आ जाती है आपकी लेटर सीरीज इसी में। ठीक है, श्रृंखला परीक्षण में। तो ये देखा, लेटर सीरीज के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो सिंपल है आपका, इनकी वैल्यू लिख लीजिए EHKN, फिर आपकी वैल्यू बन जाएगी, जैसे E की वैल्यू होती है आपकी 5 8, और ये आपका होता है 11, N होता है आपका 14। अगला हमें निकालना है। ठीक है, फिर यहाँ से देख लीजिए 3, और ये आपका 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया आपका 3, और तो यहाँ पे भी आपका 3 ही तो आएगा जब 3 3 चल रहा है, और 14 3 17 हो जाएगा ये। ठीक है, 3 इसमें जोड़ देंगे, 14 3 17, और 17 पे आपका क्या आता है, लेटर Q। तो Q हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। तो ये सेम आपकी बन गई लेटर सीरीज की तरह। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, BD CF DH। तो देखिए इसमें 2 टाइप्स के आपके दिए गए हैं, या आप लेटर से कर ले। देखिए इसमें पहला देखिए, पहले में आपका क्या करा गया, B से C जाएंगे तो +1 करेंगे,
सी से डी जाएंगे तो +1 करेंगे आपका, डी से ई जाएंगे +1 करेंगे। देखिए जी से एच जा रहे हैं तो +1 कर रहे हैं, तो जब +1 सब जगह कर रहे हैं तो पहले वाले में +1 करेंगे। तो ई के बाद क्या आता है आपका, एफ आ गया, पहला निकल गया। दूसरा देखिए डी से एफ, डी के बाद क्या आता है आपका +2 कर रहे हैं हम लोग, डी ई एफ, ठीक है, +2 कर रहे हैं। एफ से एच में जाएंगे +2 करेंगे। तो यहाँ भी देखिए आपका +2 कर रहे हैं, एच आई जे, ठीक है। तो यहाँ भी है तो हम लोग +2 करेंगे। तो यही हमारा देख लीजिए, जे के बाद आई, जे के बाद आपका के और एल, तो एल हो जाएगा हमारा एफ एल। तो एफ एल कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपकी हो गई लेटर सीरीज के क्वेश्चन। 27 नंबर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 6, 10, 12, 16, 18, 22। तो हमें क्या दिख रहा है आपका, देखिए 10 में से 6 जाएगा आपका 4 बचेगा, 12 में से 10 जाएगा आपका 2 बचेगा, 16 में से 2 गया आपका 4 बचा, 18 में से 2 गया आपका 2 बचा, और 22 में से 18 गया तो आपका 4 बचा। देखिए पहले 4 फिर 2, 4 2 4 2 4 2 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ भी आपका क्या आएगा 2 आएगा, और 2 ये हमारा कहाँ जुड़ जाएगा 22 में जुड़ जाएगा, तो 24 हो गया। तो 24 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए 2, 4, 8। तो हमें क्या चीज़ दिख रही है, देखिएगा सही से, 2 की मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 32 दूना 64, 64 दूना 61। अगले नंबर से उस नंबर की गुणा हो रही है, तो 8 दूनी 16 यहाँ आएगा, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें ध्यान से देखिए 1a, तो एक की वैल्यू ए की वैल्यू आपकी कितनी होती है 1 होती है, बी की वैल्यू आपकी कितनी होती है 2 होती है, तो 4 किसकी होगी आपकी डी की होगी, और पी की 4, डी की वैल्यू आपकी 4 होगी, तो पी की वैल्यू आपकी कितनी होती है, पी कितने की वैल्यू होती है आपकी बताइए, पी आपकी 16 की वैल्यू होती है, तो क्या हो जाएगा डी 16 हो जाएगा हमारा। अगर आपको ये नहीं पता था पी की वैल्यू, तो आपको डी दिख गया तो किसी ऑप्शन में डी नहीं था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता। अगला देखिए क्या कह रहा है, देखिए 1, 4, 9, 16, ये हमें स्क्वायर वर्ग दिख रहे हैं। 1 का स्क्वायर आपका 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर, तो एक तो लाइन से चल रहे हैं, तो 6 का स्क्वायर आपका 36, तो इसका 36 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 3, 7, 15। तो हमें क्या दिखा अभी, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, 15 में से 7 माइनस करेंगे आपका 8, और यहाँ आपका 16, और ये देखिए माइनस करेंगे तो आपका 32, और यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 दूना 64 आएगा। 64 ये किस में जोड़ देंगे, आपको 63 में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 127 हो जाएगा। तो 127 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, 2, 3, 5, 7, 11। तो बताइए क्या है, 2, 3, 5, 7, 11। देखिए यहाँ पे 9 नहीं लिया गया क्योंकि 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर लिया गया। 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद आपका 13 प्राइम नंबर है, और 13 के बाद 15 कट जाता है, तो 15 प्राइम नंबर नहीं है, 17। तो 13, 17 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके 6 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं पेपर में, तो ध्यान से देखिएगा इनको कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके किए जाते हैं, देखिए टोटल नंबर काउंट कर लिए जाते हैं, टोटल लेटर कितने हैं, देखिए 1, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 1, 6, और ये देखिए 7, 8, 9, 9 हो गए आपको। तो 9 को हम लोग किस में तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 3, तो 3 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ से लाइन हो गई, 3 3 में तोड़ देंगे टुकड़ों में, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, 3 3 में हमने तोड़ दिया, अब जो पहले में होना चाहिए वो दूसरे में होना चाहिए, वही तीसरे में।
अब देखिए हम भरेंगे आपका सी डी डी भर दें यहाँ पे, ठीक है। देखिए देखिए इसमें हम भरेंगे डी, तो ये हमारा सी डी, यहाँ पे भी डी भरेंगे तो आपका सी डी डी, और ये यहाँ भी भरेंगे तो हम लोग सी डी डी, तीनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डी डी। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कैसे, तो यही की चीज़ कह रहा है। देखिए 2 2 4 तो 6, और ये आपका 7 8 9 9 है, तो इसको भी 3 3 में तोड़ दीजिए, ठीक है। 3 3 में तोड़ देंगे तो हमें पहले में क्या भरना है, सी डी सी, या ऑप्शन से देख लेंगे, या डी डी भर दें आपको, तो डी डी भर दीजिए, या सी सी भर दीजिए। देखिए सी डी सी, सी डी सी, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। तो आप यहाँ से ये भी भर सकते थे, डी 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 सी, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अब देखिए कितने हैं, 2 3 2 5 5 3 8, और ये 9 10 11 12 12 है, तो 12 को हम लोग किस में तोड़ेंगे, 3 गुणे 4 में तोड़े, या 4 गुणे 3 में तोड़े। तो देखिए हम लोग 12 होता है तो लगभग आप 4 के टुकड़ों में तोड़िए, 4, तो हमें 4 में ये देखिए पहले में सी 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 सी, तीनों में सी सी मिल रहा है, इसीलिए 4 में तोड़ा था, और फिर लास्ट में डी डी, तो यहाँ पे भी लास्ट में क्या आएगा आपका डी आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए भर दीजिए आपका डी लास्ट में ऑप्शन में देखिए, और फिर भर दीजिए आपका, फिर तीनों में आपका एक जैसा आएगा, सी सी और डी। देखिए यहाँ पे सी सी और सी डी तीनों एक जैसे मिल रहे हैं, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अब ये देखिए ये यहाँ से हमारे शुरू हो जाते हैं आपके सजातीय और विजातीय के क्वेश्चन। तो यहाँ से आपके पूछे जाते हैं 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, जिसने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है सजातीय और विजातीय का पूरा। तो चलिए हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखिए इनमें क्या होता है, 4 आपके ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से 3 एक जैसे होते हैं और एक आपका अलग होता है। तो वो जो आपका अलग होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पहला क्या कह रहा है, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, दूध। तो हमें पता है चाय, कॉफ़ी और दूध हमारे क्या होते हैं, चाय कॉफ़ी और दूध हमारे होते हैं दूध पेय पदार्थ होते हैं, और चॉकलेट हमारा एक खाद्य पदार्थ होता है। तो ये हमारा अलग हो जाएगा, तो यही इसका हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, माह, सप्ताह, वर्ष। तो देखिए वर्ष के अंदर माह और माह में सप्ताह होते हैं, तो समय तो हमारा अलग हो गया, ये तो 3 एक से रिलेट हो गए, ठीक है। तो समय हमारा अलग हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए माँ, पिता, मित्र, भाई। तो इनमें तो आप बता सकते हैं सिंपल क्या होगा। देखिए माँ, पिता, मित्र ये आपके परिवार के सदस्य हैं, ये माँ, पिता और भाई आपके परिवार के सदस्य हैं, तो ये आपके 3 जैसे हो गए। मित्र आपका अलग हो गया, ठीक है, मित्र आपका अलग हो गया, तीनों से अलग है, इसीलिए यही हमारा आंसर हो गया। देखिए आपका क्या कह रहा है अगला, गिद्ध, कोयल, गौरैया, तोता। तो जो गिद्ध होता है आपने देखा होगा, गिद्ध आपका होता है मांसाहारी, और जबकि कोयल, गौरैया, तोता ये आपके होते हैं शाकाहारी। तो ये आपका अलग है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन दिए हों आपके लेटर में तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। सी की वैल्यू आपकी क्या होगी 3, और जी आपका होगा 7, और ये ओ आपका 15, ठीक है। देखिए पेपर में आप 15 मिनट पहुँचेंगे तो पेंसिल से अगर किसी को नहीं याद है लेटर्स की वैल्यू तो वो ज़रूर लिख लेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन आने ही आने,
ठीक है। JPW देखिए आपके जे का होता है 10, ये होता है आपका 16 और ये होता है आपका 23। एम की वैल्यू हो गई आपकी 13,8,1। आई ये आपका ऐसे, तो ये देखिए 12, 18,25। तो देखिए 3, 7, 15, तो ये हमारा 3, 7, 15, 10, 16, 23, 12, 18, 25। ये देखिए ये तीनों हमारे बढ़ते क्रम में है, ठीक है, छोटे से बड़े जा रहे हैं। और ये जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 13, 8, ये घटते क्रम में है, 13, 8, 1, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ऐसे यही ये भी कर लेंगे आपका। देखिए वैल्यू लिख लेते हैं इनकी, D 4, 7, 10 और ये 8, 12, 16, ये आपका हो गया 11, 14, 17 और PSW आपका हो गया 16, 9, 22। तो इसमें देख लेते हैं आपका बढ़ते क्रम में तो सारे हैं, तो ये तो काम नहीं करेगा। डिफरेंस देख लेते हैं, 7 में से 4 गया आपका 3, 10 में से 4 गया आपका 3, 11 में से 14 में से 11 गया आपका 3, 17 में से 14 गया आपका 3 और ये 19 में से 16 गया आपका 3, 22 में से 19 गया 3। तो अंतर देखिए सब में 3 3 आ रहा है। 12 में से 4 गया 8 और ये आपका 4। तो देखिए इनमें अंतर आपका आ रहा है 4 4 का और सब में अंतर आ रहा है आपका 3 3 का, तो यही अलग हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आप लोग नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ से शुरू होता है आपका सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट के क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे करते हैं। इनमें देखिए क्या होता है, इनमें देखिए पहले का जो रिलेशन होगा दूसरे में वही अगले वाले का होगा, या इसको कहते हैं दाईं ओर या इसको कहते हैं बाईं ओर। ठीक है, जो रिलेशन आपका पहले में होगा यहाँ तक वही रिलेशन इसमें भी होगा। तो देखिए 4 का घन करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे किया गया आपका 4 का घन किया गया, तो 4 का घन करेंगे तो 64 आएगा। और 6 का घन हम लोग करेंगे तो क्या आएगा आपका, 6 का घन करें जब यहाँ पे 4 का क्यूब किया गया वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो 6 का घन करेंगे तो आपका आएगा 216। तो 216 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब पहले वाले में हमें रिलेशन पता करना है, b से 5 कैसे बना। तो b से 5 आपका कैसे बना, b की वैल्यू होती है, b आपका आता है 2 नंबर पे, 2 का स्क्वायर कर दिया गया, 1 प्लस कर दिया गया, 2 दूनी 4 और प्लस 1 5। तो d की वैल्यू आपकी कितनी होती है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, तो 4 चौको 16 और प्लस 1 आपका 17। तो 17 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें देखिए झारखंड रांची, तो झारखंड का रांची से क्या संबंध है, तो झारखंड की राजधानी आपकी रांची होती है, तो आपको राजधानियां भी याद करनी पड़ेंगी, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। इनमें से क्वेश्चन आते हैं आपके, यहाँ से आपके 9 से 10 क्वेश्चन मिलते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है, तो उसी प्रकार सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक होगी। ठीक है, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसा संबंध है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोमड़ी चालाक, तो भैया लोमड़ी चालाक होती है, लोमड़ी को चालाक की उपाधि दी गई है, तो गधे को किसकी उपाधि गई है, सभी लोग कहते हैं गधे को मूर्ख की उपाधि दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा लंबाई मीटर भार, तो लंबाई देखिए लंबाई की इकाई आपकी होती है, लंबाई की इकाई होती है आपकी मीटर, और जो भार की इकाई आपकी क्या होती है, भार की इकाई आपकी होती है ग्राम। अगला क्वेश्चन विष अमृत, तो देखिए जिस इसे विलोम शब्द दिया गया है, विष शब्द का विलोम आपका अमृत होता है, उसी प्रकार मृत्यु का होगा क्या होगा, जीवन। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप में भी क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं सीरीज से। देखिए हमने कहा है मेन आपकी सीरीज। अब ABD से आपका कैसे आया, इसका संबंध EFG से क्या है, तो देखिए लिख लीजिए ABD से संबंध आपका EFH। ठीक है, A की वैल्यू आपकी हो गई 1 2 4 और ये आपका हो गया
6 नहीं, ई होता है आपका 5 पे, ठीक है। 5 6 8, तो देखिए 1 2 1 छोड़ा तो 1 4 लिखा, 5 6 1 छोड़ के 8 लिख दिया। तो यही देखिए ये इसमें भी करेंगे हम लोग, जब हमें पता चल गया आई जे एल। और अगला क्या आएगा, देखिए आई हो गया हमारा कितना, 4 5 से कर रहे हैं ना कंटिन्यू। आई होता है आपका 9 10 12, तो 12 के बाद 4 से 5 आया तो यहाँ पे 13 आएगा, अगला 14 आएगा, एक छोड़ के लिखा रहता है तो 15 छोड़ दिया, आपका 16 लिखेंगे। तो 13 की वैल्यू क्या होती है, एम होती है, 14 आपका एन होता है और 16 आपका पी होता है। तो एम एन पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग अगला भी क्वेश्चन कर लेंगे, अगले क्वेश्चन में भी सेम करेंगे। तो देखिए वैल्यू लिख लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ए बी डी की 1 2 4 5, और ये हो गया आपका ई हो गया आपका 5 6 8 9। तो देख आपको क्या दिखा, 1 2 3, 3 गायब किया, 4 5 और फिर 5 वाला रिपीट हो गया, 5 6 और 7 गायब किया, 8 9। तो यहाँ पे देखिए इनकी वैल्यू लिख लीजिए, पी की वैल्यू लिख लीजिए आप, 16 17, एक गायब करेंगे, 18 गायब किया, 19 20। तो यही इनकी वैल्यू होती है। तो अगला क्या आ जाएगा, 20 आएगा हमारा। यहाँ पे देखिए 5 5 है तो 20 आएगा आपका। 20 के बाद 21, एक छोड़ेंगे आपका 22 छोड़ देंगे, 23 और 24। 20 की वैल्यू हमारी क्या होती है आपकी, 20 की वैल्यू होती है टी, 21 होता है आपका यू, ये होता है आपका डब्लू और एक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, टी यू डब्लू एक्स। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करेंगे, लिख लीजिए, देख लीजिए आप लोग। 1 3 5 2 4 6। तो देखिए 1 3 5 और जो छूटी थी हमारी 2 4 6, ठीक है। तो ऐसे यहाँ भी कर लेंगे आपका 7 9 11। तो 7 देखिए 1 के बाद 2 आया, 7 के बाद 8 आया, एक एक प्लस कर दिया गया सब में, +1 और इसमें भी +1 सब में करा गया। तो 7 में भी आप प्लस करेंगे 8 आएगा, 9 में 1 प्लस करेंगे 10 आएगा, 11 में 1 प्लस करेंगे तो आपको 12 आएगा। 8 पे हमें पता है 8 किसकी वैल्यू होती है, एच की वैल्यू होती है, 10 आपका जे की वैल्यू होती है और ये आपका एल होता है। तो एच जे एल, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन हमारे लिए गए हैं कोडिंग और डिकोडिंग से। जिसने अभी तक इसकी भी वीडियो नहीं देखी वो जाके जरूर देखे, प्लेलिस्ट है। यहाँ से आपके आते हैं 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन, पक्के ही पक्के हैं। तो देखिए लिखा है किसी कोड भाषा में यदि रोड को डोर लिखा, हम देख रहे हैं शब्दों का इंटरचेंज किया गया, आपस में जगह बदली गई है, लिखा जाता है तो उसी भाषा में फिश का कोड क्या होगा। देखिए जब ऐसा होता है, जब आपके कोड लिखे जाते हैं, संख्याओं को इधर उधर करा जाता है लेटर्स को, तो उनको हम लोग नंबर्स दे देते हैं। तो देखिए आपका रोड है ROAD, नंबर देते देते हैं इनको 1 2 3 4। फिर हमने देखा आपका डी है, DAOR लिखा गया तो हमने देख लिया 4, फिर 1, फिर क्या करा गया आपका 4 1 2 और ये ए हमारा 3 पे 4 3 2 1 हो जाएगा, ठीक है, बदल दिया। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। देखिए FISH, फिर इसका नंबर दे देंगे 1 2 3 4। तो अब हमें क्या कर लेंगे, फिर कर लेंगे, देखिए जो यहाँ करेंगे सेम यही करेंगे, 4 3 2 1। तो 4 पे हमारा क्या है H, और 3 पे हमारा क्या है S, 2 पे हमारा क्या है I, और 1 पे क्या है हमारा F। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, HSIF। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा
इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे जब आपकी जगह इंटरचेंज की गई लेटर्स की, तो उसको हम नंबर दे देंगे, उसी से करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि कोड भाषा में यदि संडे को डे सन लिखा जाता है, तो यहाँ भी देखिए आपकी जगह बदल रही है सिर्फ, तो यही सेम चीज करेंगे। यहीं पे देख लीजिए, जब आपका बदल दिया फिर पैरेट को क्या लिखेंगे, तो लिखा जाता है तो उसी भाषा में पैरेट को क्या लिखेंगे। देखिए आपका लिखा गया SUNDAY, तो हमें दिखा कि जगह बदली गई, डे इधर कर दिया गया, आपका सन इधर कर गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, 3 लेटर इधर कर दिए, आगे कर दिए गए, और पीछे संडे आपका पीछे कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देखिए 3 लेटर आगे कर दीजिए ROT, और ये आपके पीछे कर दिए गए PAR, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा ROT PAR। ठीक है, अब जैसे अगर आप नंबर देना चाह रहे हैं तो नंबर देके भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, इससे आपका जल्दी हो गया, हमें दिख गया था, तो ये आगे नंबर्स चले जाएंगे। तो नंबर दे के जैसे पहला वाला करा वैसे ये भी कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, पहला वाला तो है नहीं, दूसरा भी नहीं है, चलिए तो देखिए ये हमें दिख गया, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ROT PAR। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ट्रक को RTUKC लिखा जाता है तो क्लाउड को लिखा है। सेम ऊपर की तरह क्वेश्चन है, तो ये आप लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ भी HOAP होप को OHAP लिखा जाता है, तो स्टार को क्या लिखा जाएगा, नंबर्स दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसका नंबर देखिए 1 2 3 4 हमने दे दिया। अब हमने देखा क्या 2, और H आपका 1 पे है, और E आपका 4 पे है, और ये आपका 3 पे है। तो यहाँ भी नंबर दीजिए 1 2 3 4, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो नंबर हमारा आएगा 2 पे आएगा T, और फिर 1 पे हमारा आएगा S, और 4 पे हमारा क्या आएगा आपका R, और 3 पे आपका क्या आएगा, 3 पे आएगा A। तो देखिए पहला ऑप्शन ही में दिख रहा है TSRA, तो यही इसका हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये वाले क्वेश्चंस आपके कैसे करते हैं, यहाँ से देखिए चेंज है, बोला गया यदि किसी सांकेतिक भाषा में डायरी को FKCTA लिखते हैं तो उसी भाषा में स्केल को क्या लिखेंगे। तो देखिए डायरी, यहाँ पे तो शब्द का हेर फेर नहीं किया गया इधर उधर, इस शब्द से नया शब्द बना है, तो ये कैसे बनेगा, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। तो आपका लिखा DIARY, इनके नंबर दे दीजिए। ठीक है, नंबर दीजिए 4 9 1, और ये आपका 18, और Y हो गया आपका 25। ठीक है, अब इससे बना क्या आपका FKCTA। ठीक, अब इनके भी नंबर दे दीजिए जैसे करते थे, तो इसीलिए मैंने कहा आपको लिख लेना है पेपर में, अगर किसी को नहीं याद है तो टाइम आपका बचेगा। 3 20, और ये आपका 1, तो हमने देखा क्या 4 से 6 में जा रहे हैं प्लस 2 कर रहे हैं, 9 से 11 में जा रहे हैं प्लस 2 कर रहे हैं, 1 से 3 में जा रहे हैं प्लस 2 कर रहे हैं, 18 से 20 में जाएंगे प्लस 2 कर रहे हैं, और 25 से 2 प्लस करेंगे 26, और 1 आ जाएगा आपका, तो प्लस 2 कर रहे हैं। तो देखिए सब में नंबर लिख के हम 2 प्लस कर रहे हैं, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ भी कर लेंगे। देखिए आपका SCALE, तो हमें पता चल गया क्या किया गया, कैसे कोड किया गया, तो हम लोग भी कर लेंगे। S का नंबर लिख लीजिए आप 19, और ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 1, L होता है आपका 12, और ये 5। तो हमें क्या करना है, सब में प्लस 2 कर देना, प्लस 2 करेंगे तो 19 तो आपका 21 हो जाएगा, यहाँ भी प्लस 2 करेंगे तो 3 1 3 2 5 हो जाएगा आपका, और ये आपका 1 में है तो यहाँ 2 प्लस करेंगे तो प्लस आपका 3 हो गया, 12 में प्लस 3 करेंगे तो आपका 15 हो गया।
+2 करना है आपको, 14 हो गया आपका। और 5 में +2 करेंगे तो आपका 7 हो गया। तो 21 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 21 होता है आपका यू पे होता है, और 5 आपके ई पे होता है, और ये आपका 3 सी पे होता है, और ये एन और जी। तो देखिए हमें क्या मिल रहा था, यू ई सी एन जी। तो यू ई सी एन जी, तो ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। देखिए यही सेम चीज़ हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन में कर लेंगे। पेंसिल से ओ टी आर, तो इनकी वैल्यू लिखेंगे, फिर हम लोग देखे लेंगे क्या। तो वैल्यू लिख के मैं आपको बता दूं, देखिए पी होता है आपका 16, 5, एन होता है आपका 14, ये होता है आपका 3, 9, 12। तो और इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 15, 4, 13, 2, 8 और 11। हम देख रहे हैं 16 में से 15 आया, 5 में से 4 और 14 में से 3, सब में -1 किया जा रहा है। तो इन पूरे में सब में -1 किया जा रहा है सारी वैल्यू में। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ कर देंगे, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए एफ हमारा हो गया 6, 12, 15 और ये आपका 23, 5, 18। तो 6 से हम आएंगे 5 पे, तो 5 किसका होता है आपका, 5 पे आएंगे, 5 होता है आपका ई, लिख लिया। 12 से हम आएंगे, एक कम हो रहा है, तो 12 से आपका 11, 11 किसकी वैल्यू होती है आपकी, के की होती है, के, ठीक है। और बचा 15, 15 में एक कम करेंगे तो आपका 14, 14 आता है आपका एन पे, ठीक है। तो देखिए इतना हमने कर लिया, तो हमें 3 लेटर मिल गए, आगे करने की ज़रूरत नहीं आपका सॉर्ट, क्योंकि किसी में तो ये तो आ नहीं रहा, ई के फिर एम हो गया, तो ये भी कट गया हमारा ऑप्शन, ये भी कट गया। तो बचा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर 1 बचा। तो आप ऑप्शन से भी हेल्प ले सकते हैं 1-2 डिजिट निकालने के बाद। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारे इस टाइप में भी क्वेश्चन आ जाता है, देख लीजिए लास्ट है इसका, कोडिंग और डिकोडिंग का। सी की वैल्यू आपकी 3 होती है, एच की वैल्यू आपकी 8 होती है, और ए आपका 1 है, ये आपका 9 है, ये आपका 18 है। तो सेम इसको लिख दिया यहाँ पे, 3, 8 है। तो यही आपका टेबल में टी की वैल्यू आपकी होती है 2, 20 होती है आपकी, ए आपका होता है 1 और बी आपका होता है 2, एल आपका 12 होता है, और ये आपका ई 5 होता है। तो 21, 12, 12, 5 हो जाएगा। 21, 12, 12, ये नहीं 20, 12, 12, 5 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, मैट्रिक्स है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं 10 से लेके 12 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जिसने अगर वीडियो नहीं देखी है इसकी, मैं बार बार कहूँगा वो जाके प्लेलिस्ट जरूर देखे। मैंने मेन टॉपिक सिर्फ 8 चैप्टर्स पे ही वीडियो बनाई है, इसी से आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए राउंड में करते हैं, यहाँ से जोड़ दें, सबको जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 4 4 8 आ जाएगा। तो 8 में दिख रहा है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो 2 हो गया। अब यहाँ पे जैसे जोड़ते हैं, 6 3 9, 9 8 आपका 17, 17 10 27। तो ये 27, 27 किसका क्यूब होगा, 3 का क्यूब आपका 27 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 होगा। अब यहाँ चलिए चेक करने के लिए देख लेते हैं। देखिए 25, 20 और 25 आपका कितना हो गया, 45 हो गया। और 45 और 5, 45 5 आपका 50, 30 80 और 80 40, 8 4 12, ये हो गया आपका 125। तो ये 5 का क्यूब हमें दिख रहा है, तो 5 का क्यूब 5 यहाँ लिखा है, तो यहाँ भी हमें 3 लिखेंगे, ठीक है। तो यही 3 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अगले में भी सेम यही चीज़ करनी है। अब देखिए यहाँ पे हम 2 3 4 5 इनको प्लस भी कर लें या मल्टीप्लाई भी कर लें। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 24 पंचे ज़्यादा हो जाएगा आपका 60 से, तो ये भी नहीं बनेगा। तो हमें देखिए क्या दिख रहा है, तो इसको हमें रिलेट करना है कि कैसे आएगा। तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए पहले में 5, 2, 3, 4, अगर हम इनका लासा निकालते हैं तो 5 दिया 15 और 15 चक्कू 60 आ जाएगा आपका। तो 60 हमारा लासा हो गया,
लासा हम निकालेंगे तो सेम आ रहा है। तो यही चीज़ हम लोग देखिए अगले वाले में करते हैं 4, 5, 7 और 6। तो देखिए 500 तो 35 हो गया आपका, और 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है आपका, तो 35, और इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम तो सभी को निकालना आता है, अगर किसी को नहीं आता है तो जाके मैथ की वीडियो देख लेगा। तो ये हमारा 420 हो गया। अब देखिए 8, 10 और 12 और 16 इनका एलसीएम निकाल दीजिए। तो देखिए निकाल के मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को। 8, 10, 12 और 16। तो देखिए 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 2 अठी 16। फिर 2 से हमारा कट रहा है, 2 दूने 4 और 5 ऐसे लिख देंगे, 2 तिया 6 और 2 4। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 5 ऐसे लिखेंगे, 3 ऐसे लिखेंगे, फिर 2 से। फिर हमारा 2 से जा रहा है 1, 5 और 3, 1। फिर देखिए किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 1, 5 और ये 1, 1। फिर हमारा किससे, 5 से। फिर लासा जब निकालते हैं तो सबकी गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 16 दूनी 32, 16 48 और 48 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 को 20 और 20 4 24, तो 240। तो 240 आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसी पे है, बस आपको समझना है कि क्या कह रहा है। 3, 5, 3 इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा 39 तो आएगा नहीं। हमें क्या दिख रहा है, देखिए सामने सामने की गुणा करें तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 3 तिया 9 सामने सामने की गुणा कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा 39। अब ऐसे यही करें, 500 तो 35 और ये आपका 4 चुको 16, इन दोनों को जोड़ दें, देखिए कितना आ जाएगा, 6 5 11, 3 1 4 1 5 51 आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ भी कर लेंगे, आपको सामने और सामने की गुणा, हॉरिजेंटल में गुणा और वर्टिकल में गुणा, 55 25 और 4 तिया 12, तो 5 2 7 2 1 3, तो 37 इसका राइट आंसर हो गया आपका। देखिए कोई भी फिगर आपका हो सकता है, कैसा भी फिगर आपका रेक्टेंगल बना दे या ट्रायंगल बना दे या कोई भी आपके स्क्वायर शेप में दे दे, तो हमें बस आपको वैल्यू निकालनी है। हमें फर्स्ट में रिलेशन पता कर लेना है और फिर जो लास्ट में लगेगा वही हमें लगा देना है। तो देखिए 28 से 18 कैसे बनेगा आपका, 35 से 27। देखिए आपस में 28 है, 28 आपका लिख सकते हैं, देखिए 28 है, 2 + 8 लिख लें तो हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। आपस में दोनों को जोड़ दें, 28 में से 10 हम माइनस करेंगे तो हमारा 18 मिल जाए। यही चीज़ यहाँ भी कर लें, 35 है, 5 2 7 हम लोग कर लें, 5 3 8 कर लें, इन दोनों को आपस में जोड़ा तो 8 है गया, 35 में से 8 आपका गया, कितना बचा, 27 बचा। तो ये सेम चीज़ यहीं कर लेंगे आपकी, 1 + 6 करेंगे तो आपका 7 आएगा, 16 में से 7 गया आपका, 9 7 16 होता है, तो 9 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको समझना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस टाइप में फिगर दिया गया है, तो फिगर से हमें कोई मतलब नहीं, खाली चीज़ समझनी है कि कैसे आया, 29 हमारा कैसे आएगा। देखिए ये कैसे, 5 4 9 जोड़ देते हैं, हमका 9 हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए 5 4 9 हो गया हमारा, 9 आया, 9 के गुणा हम लोग कर देते हैं, 9 त्रिक 27 हो गया, और 27 में फिर हमने जोड़ दिया, 27 में 2 जोड़ देंगे तो आपका 29 मिल गया। तो सेम चीज़ यहाँ भी कर लेंगे, 6 3 9 और 9 दूनी गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 और 18 + 1 को जोड़ देंगे आपको 19 हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, 5 2 7 और 7 की गुणा 2 से करेंगे, 7 दूनी 14 और 14 किस में जोड़ देंगे, 2 में जोड़ देंगे, तो 14 तो आपका 16, 16 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ट्रायंगल के फॉर्म में दिया गया। अब हमें पता करना है, जो निकालना है, देखिए ये तो हमें पता करना है 8 कैसे आया, 7 कैसे आया, और फिर यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए हमें दिख रहा है 7 से अगर हम भाग कर देते हैं, 42 को 7 से भाग कर देते हैं तो आपका 6 आएगा, और 6 में हम 2 जोड़ दें तो इसका सम आ गया आपका 6, और 6 में हम 2 जोड़ दें तो हमारा 8 आ गया। तो सेम चीज़ यहाँ भी कर लेंगे, 7 से
14 को भाग देंगे 2 और 2 इस किस में जोड़ देंगे 5 में 7 हो जाएगा। तो यहाँ भी देख लीजिए भाग देंगे 6 पंचे 30 हो गया, 5 में 0 जोड़ेंगे तो आपका क्या बचेगा 5, तो 5 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा है वेन आरेख, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम से आपके पूछे जाते हैं 12 क्वेश्चंस। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है वेन डायग्राम तो मैं उसे फिर से कहूँगा कि वो जाके प्लेलिस्ट में या वेन आरेख के नाम से सर्च करेगा तो उसको मिल जाएगी वीडियो। तो देखिए इसमें दिया होता है 4 चित्रों में से उस चित्र का छांटिए जो प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वस्तुओं को 3 समूहों के बीच सही संबंध दर्शाता है। तो ये आपको दे दिए जाएंगे, जैसे ये आपका हो गया, ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4, ये आपके फिगर्स बना दिए गए। ये आपका एक क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे कह रहा है सेकंड, मिनट, घंटा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, या चौथा होगा, या तीसरा होगा। तो आपको ध्यान से देखना है, जिसने अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान से देखिएगा। देखिए लिखा है घंटा, तो देखिए आपका घंटा हो गया। घंटा के अंतर्गत आपका क्या आता है मिनट, और मिनट के अंतर्गत आपका क्या आता है सेकंड। तो ये आपका हो गया घंटा बन जाएगा, और ये आपका मिनट, और ये आपका सेकंड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा हो गया, देखिए कौन सा मिल रहा है, यही तो मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आपका क्या कह रहा है, अगला कह रहा है आपका तमिल, गुजराती, पंजाब। तो देखिए तमिल, गुजराती, पंजाब, ये तीनों भाषाएं हमें बताया थी। तमिल में तमिल बोली जाती है, गुजरात में गुजराती और पंजाब में पंजाबी। तो देखिए 3 भाषाएं, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों भाषाएं आपकी अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसका फिगर ये बन जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर से देख लीजिएगा कौन सा राइट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दूसरा वाला फिगर देख लेते हैं, चलिए। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप फिगर देख लीजिएगा, उसी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्या कह रहा है आपका, कह रहा है विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी। विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी। तो आपने देखा है विद्यालय होता है, विद्यालय का संबंध शिक्षक से भी होता है, विद्यार्थी से भी होता है, पर शिक्षक विद्यार्थी का संबंध नहीं होता है। शिक्षक आपका अलग है, शिक्षक, और विद्यार्थी आपका अलग है। तो इसका ये देखिए आपका विद्यालय हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका विद्यालय, ये आपका शिक्षक मान लीजिए, और ये आपका विद्यार्थी हो गया। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कुत्ता, बिल्लू, पालतू पशु। तो देखिए कुत्ता, बिल्ली, देखिए पालतू पशु हमारा कुत्ता भी होता है, बिल्ली भी होता है, पर कुत्ता ना तो बिल्ली होगा ना तो बिल्ली कुत्ता होगा। तो इसीलिए इसका भी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा है आपका रूबल, डॉलर, टका। तो देखिए ये तीनों अलग अलग देश, रूस, अमेरिका व बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। तो तीनों देशों में आपकी अलग अलग मुद्राएं हैं। तो इसका ये बन जाएगा, एक आपका रूबल, एक डॉलर, और एक आपका टका। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कोण, भुजा, त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज, कोण और त्रिभुज, कोण और भुजा ये हमारे एक त्रिभुज के अंग हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या बन जाएगा, फिगर क्या बनेगा पहले वो देख लीजिए। तो देखिए ये, पर कोण और भुजा तो आपस में अलग अलग है, तो वो तो अलग रहेंगी। तो ये हमारा त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर आपके आ जाएंगे कोण और भुजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आपका एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक मिलेगा जिसके अंदर आपके 5 पार्ट होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे दिया गया वृत्त खिलाड़ियों की संख्या प्रदर्शित करते हैं। तो जो आपका वृत्त है, तो वृत्त इसमें आपको क्या दिख रहा है, अगर
त्रिभुज देखिए, त्रिभुज डॉक्टर की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए त्रिभुज आपका डॉक्टर की संख्या प्रदर्शित करते हैं। और खिलाड़ी आपके अगला क्या कह रहा है, तथा आयत कलाकार की संख्या प्रदर्शित करते हैं। तो आयत आपका ये हो गया, कलाकार का प्रदर्शित कर रहे हैं कलाकार, और ये आपका वृत्त पूछा गया था, भी बोला था, ये आपका खिलाड़ी हो गए। ठीक है, आपको फिगर, इसके अंदर आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर में जरूर आता है। पहला देखिए इसके अंदर क्या पार्ट क्या कह रहा है, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो डॉक्टर, कलाकार और खिलाड़ी तीनों हैं। तो देखिए क्या मिल जाएगा इसका आपका, ये देखिए 7 अगर हम लेते हैं तो 7 हमारे देखिए डॉक्टर हो जाएंगे और खिलाड़ी हो जाएंगे, कलाकार तो होंगे नहीं क्योंकि वो हमारे आयत में है। तो देखिए 5 हमारा जो है ये देखिए डॉक्टर में भी आ रहा है, डॉक्टर में भी आ रहा है, देखिए डॉक्टर में भी आ रहा है, खिलाड़ी में भी आ रहा है और आपका कलाकार में भी आ रहा है। ठीक है, तो 5 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अब पूछ रहा है, देखिए अब पूछ रहा है आपका, ये रफ कर लेता हूं फिर देखिए ध्यान से। कह रहा है आपके कितने कलाकार खिलाड़ी भी हैं। तो कलाकार आपको देखना है, कलाकार किस में थे, कलाकार आपके कितने खिलाड़ी हैं। तो देखिए ये हो गया आपका कलाकार, और कलाकार हमारे खिलाड़ी भी होने चाहिए। तो कलाकार हमारे खिलाड़ी भी होने चाहिए। तो आपका कितना हो जाएगा, चित्र के अनुसार हमारा 21 हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 हमारे कलाकार खिलाड़ी भी हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप देख लेने हैं। चलिए देखिए यहाँ से हमारा नया टॉपिक शुरू होता है। तो ये देखिए गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे आपके 11 क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। तो इसमें हमने बताया था आपके 3 पार्ट्स में बनते हैं। देखिए एक में आपके 2 साइन चेंज होते हैं, एक में आपके सारे साइन चेंज होंगे और एक में आपका बोलेगा प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, तो उस टाइप में। इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वहाँ पे प्रॉपर मैंने बताया है, तो जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए आपका समीकरण है, तो ये गलत समीकरण है, हमें इसको सही समीकरण, और इसमें आपका मेन लगता है बॉड मास। ठीक है, बॉड मास सभी ने तो पढ़ा होगा, बॉड मास का मेन यूज होता है। ठीक है, तो ये आप लोग सब लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये हमारा समीकरण दिया गया है, अब हमें ये सारे ऑप्शन देख के पता करना है कि कौन सा समीकरण इसका सही होगा। दोनों तरफ हमारा बराबर आ जाएगा तो वही समीकरण सही होगा। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका 36 नहीं, देख लीजिए 1 मिनट, आपको लिखेंगे हम 10 गुणा 8 माइनस 30 गुणे 50। तो देखिए सॉल्व करेंगे, तो देखिए गुणा बदला हमने, 10 8 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50। तो इधर आपका 50 गुणे 50 इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS बराबर हो गया। तो देखिए हमने साइन बदला, गुणा माइनस, और ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखा दिया गया आपका 36 गुणे इस बराबर 6 गुणे 3 माइनस 3। अब दोनों तरफ बराबर कैसे आएगा, देखिए 36 भाग 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब देखिए 6 से भाग देंगे, आपका 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 आएगा। तो 3 इज इक्वल टू 3 हमें क्या मिला, देखिए इक्वल्स टू, अब डिवाइड, पहले डिवाइड फिर माइनस करा और फिर इक्वल टू लगाया, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन यहीं पे देख लीजिए, 24 इक्वल टू 6 प्लस 8 कैसे करेंगे। देखिए साइन बदल देते, सही के सही का मैं बताते हैं। ठीक है, समीकरण बना लेते हैं। 66 आपका दिया गया 24, अगर हम ये कर देते हैं 24 डिवाइड बाई 6 गुणे 7 इज इक्वल टू 28। तो इधर देखिए सॉल्व करेंगे, 6 चौक 24 और 4 7 28, तो 28 इज इक्वल टू आपका 28 हो जाएगा। तो देखिए डिवाइड
मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारा क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 72 इज इक्वल टू 12 गुणे 3 माइनस 3। ये गलत समीकरण है। अब देखिए हमें पता है 72 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आपका, और माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 12×72 होता है, 72 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो 3 इज इक्वल टू 3 आएगा आपका। तो देखिए डिवाइड माइनस और इक्वल्स टू, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अब इससे सही कम समीकरण बना लेते हैं। देखिए हमारा दिया गया 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 माइनस 28। तो हम देखिए 12 डिवाइड करें 3 गुणे 7 इज इक्वल टू 28, तो 3 चक्को 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 28, तो आपका हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 28। देखिए ये हो गया हमारा LHS इज इक्वल टू, हमने क्या बदला, डिवाइड मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वर्बल रीजनिंग। वहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा आकृति श्रृंखला शेप सीरीज, तो इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ऐसा दिया जाता है, यहाँ से आपके पूछे जाते हैं लगभग नॉन वर्बल रीजनिंग में 11 से 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए एक आपकी समस्या आकृति दी जाती है, एक उत्तर आकृति, तो इसमें से देख के हमें आंसर बताना होता है। तो देखिए फिगर देख लेंगे, पहले का क्या रिलेट है दूसरे से, तो पहले का क्या रिलेशन है दूसरे से, वही हम लोग अगले वाले में अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये है यहाँ पे, और फिर इसको उल्टा कर दिया गया, तो ये दाईं हो गई बाईं हो गई, दाईं ओर जो किया जाएगा वही हम लोग बाईं ओर करेंगे। तो देखिए इसका उल्टा कर दिया गया, तो यहाँ पे भी तो ये उल्टा हो जाएंगे। अब ये देखिए सारे उल्टे कर देंगे, तो यही हमारा फिगर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट। बस आपको यही पहचानना है कि दाईं ओर जो किया गया वही सेम आपका बाईं ओर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। अब देखिए इसमें बच्चे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे समझने की बात, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपको आ जाएगा। अब देखिए जो हमारा वृत्त दिया गया है उसमें 1 2 3 4 खाने काटे गए, तो आपका कितना हो गया, 8 हो गए। तो 8 आपकी 8 लाइनें हो गई, और 8 लाइनें का आधा आपका 4 लाइनों से आपका चतुर्भुज बन गया। 1 2 3 4, 4 लाइनों से चतुर्भुज बन रहा है। इसी प्रकार जैसे तीसरे में देखिए आपका वृत्त 1 2 3, 3 लाइनें हैं हमारी, 6 बन रहे हैं, 6 लाइनें हैं हमारी। ठीक है, 6 लाइन्स की आधी हमारी 3 लाइन कर देंगे, तो 3 जैसे यहाँ पे आधा किया था, 3 लाइन से हमारा क्या बनेगा, 3 लाइन से आपका त्रिभुज बनेगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे सारे मेन टॉपिक्स थे जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप स्कोर कर सकते हैं 90 में से 70 से लेके 80 तक का। बचते हैं हमारे 5-6 टॉपिक, जैसे आपका दिशा संबंधी हो गया, तो दिशा संबंधी आप देख लीजिए उत्तर पूर्व पश्चिम, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से आपका एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप लास्ट में आपको सिर्फ मेन टॉपिक्स का रिवीजन करना है, ना कि नया पढ़ना है। जिसने पढ़ा है अच्छी बात है। अब ब्लड रिलेशन आता है, तो ब्लड रिलेशन में जैसे आप अपने फैमिली मेंबर्स को ही रिलेट कर लीजिए, पूरी फैमिली से, उन्हीं में उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप कंफ्यूज होंगे। क्यूब और डाइस भी पढ़ते हैं सब लोग। क्यूब और डाइस से आपका 2014 में सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद से अभी तक कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो इसको फालतू में मत पढ़िए आप लोग, जितना आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक उतना आप लोगों के लिए इनफ है। और इसी का रिवीजन करने के लिए आप लोग जाके प्लेलिस्ट पूरी देखिए। आई होप सभी के 90 में से आपके 70 से लेके 80 नंबर आप स्कोर कर लेंगे। इतने ही टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स आपके 8 टॉपिक्स हैं जो कि हमने यहाँ भी कवर किए हुए हैं, और सेट का भी पोर्शन हमने अपलोड कर दिया है। तो मेन टॉपिक्स वहाँ 200 प्लस क्वेश्चन, एक में आपके 150 प्लस क्वेश्चन, और मैथ का भी फुल रिवीजन करवाया है आई थिंक। ठीक है,
थैंक यू क्लास, सभी को क्लास अच्छी लगी होगी।